Hello everyone, welcome to Insight into Economics. Today we will study about the consumer's equilibrium, that is, in which we will study about the utility, total utility, marginal utility and law of diminishing marginal utility. So first of all we will see that who is the consumer. We all know कि इकोनॉमी में तीन मेन एक्टिविटीज होती हैं. फर्स्ट इज दी प्रोडक्शन, सेकेंड इज दी एक्सचेंज एंड लास्ट इज दी कंजम्पशन. सो जो लास्ट एक्टिविटी है दैट इज कंजम्पशन. जो कंजम्पशन है वो किसके बीच में हो रही है, वो कौन कर रहा है, वो करता है कंज्यूमर. सो कंज्यूमर इज द वन हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन. सो कंज्यूमर वो एक पर्सन होता है जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है. ही हैज़ टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. अब कंज्यूमर क्या होता है, उसको अपनी सेटिस्फैक्शन जो है उसे मैक्सिमाइज करना होता है. वो उसके पास जो इनकम होती है उसको वो स्पेंड करता है वेरियस थिंग्स पे, वेरियस गुड्स और सर्विसेज पे, सो दैट उसको जो कंजम्पशन बंडल मिले उससे वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके. नाउ नेक्स्ट इज दैट रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है हमारी इकोनॉमी में, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स के बीच में. अभी हमने बात की कि कंज्यूमर को क्या करना है, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना है. तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा, चूज करेगा वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से ऐसे ऑप्शंस, ऐसे कंजम्पशन बंडल्स जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकें. तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करनी है और उस रीज़न की वजह से उसे पता होना चाहिए कि उसे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है. और कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है ये कैसे पता चलेगा, जब वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पाएगा. सो इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ यूटिलिटी का कंसेप्ट. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो मैंगो कंज्यूम कर रहा है, तो उसे क्या करना है, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना है. हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ही प्रोडक्ट है इकोनॉमी में और उसे मैंगो से अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है. तो अब उसे क्या पता कि उसे मैंगो जो है वो कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है. तो ये पता लगाने के लिए कि मैंगो से उसे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हम क्या लेके आए हैं, यूटिलिटी का कंसेप्ट. ओके, सो यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. लाइक हमने जब मैंगो की बात की तो मैंगो में क्या है कि मैंगो उसकी सेटिस्फैक्शन को कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है, उस पावर को हम कहेंगे यूटिलिटी. सो यूटिलिटी क्या करती है, सेटिस्फैक्शन को मेजर करने का काम करती है जो कि कंज्यूमर को मिलती है कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से. सो यूटिलिटी बेसिकली क्या है, सेटिस्फैक्शन मेजर करने के लिए यूज की जाती है. नाउ यूटिलिटी के अंदर आता है अब टोटल यूटिलिटी. इसके अंदर दो चीजें आती हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. सो फर्स्ट इज दी टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है कि उसको जो पूरी सारी सेटिस्फैक्शंस जो मिल रही हैं सारी कमोडिटी और सारे गुड से. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर एक पर्सन है उसने एक मैंगो लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया, 1 चपाती ईट की, 1 ऑरेंज ईट किया, या जो भी वो कर रहा है, और इन सब चीज़ों से जो पूरी सेटिस्फैक्शन उसे मिल रही है उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी. कि जितनी भी कमोडिटीज उसने कंज्यूम की, उन सारी कमोडिटीज से जितनी भी उसे टोटल सेटिस्फैक्शन मिली है उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. सो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है जब हम यूटिलिटीज ऐड करते हैं सारे गुड्स की. फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो की, एक ग्लास की, एक चपाती, एक ऑरेंज, इन सब की यूटिलिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन. मींस किसी भी चीज में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है. सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिल रही है जब हमने एक और यूनिट कंज्यूम की. अब मार्जिनल यूटिलिटी में आपको ये याद रखना है कि वो जो कमोडिटी है वो एक ही कमोडिटी होनी चाहिए. टोटल यूटिलिटी में तो हमने क्या किया था, सारी यूटिलिटीज ली थी,
कि एक मैंगो की भी, एक ऑरेंज, एक चपाती, सबकी। बट इसमें हम क्या लेंगे, हम सिर्फ इसमें बात करेंगे, अगर हम मैंगोज की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मैंगोज को ही देखेंगे कि जब उसने एक मैंगो कंज्यूम किया, 2 मैंगोज किए, 3 मैंगोज, या फिर अगर हम ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि कितने ग्लास ऑफ वाटर्स हैं। कमोडिटी जो है वो एक ही रहेगी, और जैसे ही वो दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उससे उसको कितनी यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सो इससे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। मीन्स जो उसे सेकेंड गुड से, जो उसे थर्ड मैंगो से यूटिलिटी मिली, माइनस जो उसे सेकेंड मैंगो से यूटिलिटी मिली थी। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। इसी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। बिकॉज जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें बताती है कि टोटल यूटिलिटी कैसे चेंज हो रही है जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, रेशो होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी टू दी चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला वर्क करता है और कैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करते हैं। सो फॉर द फॉर्मूला हमने एक स्केड्यूल, एक टेबल लिया जिसमें हमने लिखा कि एक पर्सन मैंगोज कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम 1 to 6। मार्जिनल यूटिलिटी उसे ये प्रोवाइड हो रही है और टोटल यूटिलिटी ये प्रोवाइड हो रही है। हम अभी मार्जिनल यूटिलिटी को नहीं देखते, अभी हम सिर्फ टोटल यूटिलिटी वाले कॉलम को देखते हैं। जब उसने 1 मैंगो कंज्यूम किया तो उसे मिली 20 यूटिलिटी। जब उसने दूसरा मैंगो कंज्यूम किया तो उसे टोटल यूटिलिटी मीन्स 1 + 2 की यूटिलिटी, ये क्या है 1 + 2 की यूटिलिटी, वो उसे मिली 35। 3 में क्या आ रहा है 1 + 2 + 3, टोटल यूटिलिटी है ये। ओके, सो दिस इज हाउ दी ही गेट्स दी टोटल यूटिलिटी। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हमें क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल। सो जो उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो उसे 20 मिली, पहले तो उसे 0 ही मिल रही थी, 0 से उसे 20 सेटिस्फैक्शन मिली। जब उसने मैंगो खाया, उसे भूख लग रही थी, उसने मैंगो खाया तो उसको 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। यूटिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है यूटिल्स, लाइक लेंथ की होती है मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे ही यूटिलिटी की यूनिट होती है यूटिल्स। सो उसे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। जब उसने दूसरा मैंगो खाया तो उसे टोटल यूटिलिटी तो 35 मिली, बट उसे मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली, जब हम 35 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। सो दिस इज द एडिशनल यूटिलिटी जब उसने एडिशनल एक और कमोडिटी कंज्यूम की। ऐसे ही जब उसने एक और मैंगो और कंज्यूम किया तो उससे एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली 8, जो कि कैसे आई 43 - 35। तो ऐसे ही जब हम सबको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखते हैं कि फिफ्थ कमोडिटी पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 है। ये क्यों है, क्योंकि जब उसने 5 मैंगोज कंज्यूम किए, 4 मैंगो पे उसे मिली 45 की टोटल यूटिलिटी, और 5 मैंगोज पे उसे मिली दोबारा से 45 की यूटिलिटी। मीन्स उसकी सेटिस्फैक्शन अब इंक्रीज नहीं हो रही है। 4 मैंगोज खा के भी वो स्टॉप कर सकता था, और जब उसने 5 मैंगोज खाए तब तो उसे बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसकी यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो 0 हो गई है। मीन्स अब उसे एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी। और अगर वो जबरदस्ती एक और मैंगो खा लेता है तो वो हो जाएगा डिसयूटिलिटी, जो यूटिलिटी का ऑपोजिट हो जाएगा, कि उसके क्या हो सकता है, मे बी उसके स्टमक एक हो जाए, या भी मे बी वो वॉमिट कर दे। सो दिस इज द डिसयूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई और टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्लाइन हो गई। अब इसी को हम ग्राफ में शो करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम टोटल यूटिलिटी वाला देखते हैं पहले। जो टोटल यूटिलिटी है उसमें हमने नीचे शो किए हैं नंबर ऑफ कमोडिटीज, नंबर ऑफ मैंगोज जो वो कंज्यूम कर रहा है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ मैंगो शो हो रहे हैं, और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ मैंगोज हैं। 5 पे क्या है, उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। आप देखो टोटल यूटिलिटी 5 पे क्या है, 45 एंड 45। तो यहाँ पे आके क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो मीन्स ये जो है, जो 5 नंबर ऑफ मैंगोज हैं वो क्या है, मैक्सिमम यूटिलिटी उसे मिल रही है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, और उसके बाद यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। ऐसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करेंगे।
मार्जिनल यूटिलिटी में क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का आ जाएगा कि जब वो 5 पे पहुंचा तो उसकी यूटिलिटी कितनी थी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, और उसके बाद उसकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होने शुरू हो गई। तो नेगेटिव में हम कहेंगे कि अगर नेगेटिव में मार्जिनल यूटिलिटी जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसको डिस यूटिलिटी हो रही है। सो दिस इज हाउ दी मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी कर्व वर्क्स। पहले टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर वो कांस्टेंट होगी और फिर वो डिक्रीज होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा ही डिक्रीज होगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि हमेशा डिक्रीज हो रही है तो इसका एक लॉ होता है, वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश क्यों होती है। Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of commodity, the total utility derived from each successive unit goes on decreasing. ये वही है कि marginal utility जो है वो decrease होगी, increase नहीं होगी। अब इसकी इस law की कुछ assumptions है, वो है first is continuous consumption, means consumption stop नहीं होनी चाहिए, वो regularly चलती रहनी चाहिए। अगर मंडे को एक मैंगो कंज्यूम किया तो ऐसा नहीं कि वो सीधा संडे को या फ्राइडे को कंज्यूम करे, नहीं। अगर मंडे को एक मैंगो कंज्यूम किया तो या तो मंडे इवनिंग में वो कंज्यूम करे या फिर ट्यूसडे को नेक्स्ट मैंगो, मीन्स डेली वो कंजम्पशन चलती रहनी चाहिए। सेकेंड इज क्वालिटी में चेंज नहीं हो रहा, जो भी कमोडिटी या प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसकी क्वालिटी सेम रहेगी। थर्ड इज द कंज्यूमर इज रैशनल कंज्यूमर, मीन्स जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, वो अपनी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट तक जाना चाहेगा, उससे पहले स्टॉप नहीं करेगा और उसके बाद भी वो नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे उसे डिसयूटिलिटी हो। सो कंज्यूमर शुड बी रैशनल। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, मीन्स जो यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट इज इनकम और जो प्राइसेस है वो क्या है, फिक्स है, मीन्स जो कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स रहेगी और जो मैंगो के या किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो भी फिक्स रहेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होंगे। और लास्ट इज दी परफेक्ट नॉलेज, कि जो कंज्यूमर है उसको परफेक्ट नॉलेज होगी इन क्वालिटी के बारे में, प्राइसेस के बारे में, अपनी खुद के टेस्ट के बारे में, उसको हर चीज़ की परफेक्ट नॉलेज होगी। सो जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शो करते हैं हम, जो कि डिमिनिश हो रहा है। हमने सेम एग्जांपल लिया है कि मैंगोज जब कंजम्पशन बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, हमारी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन तो इंक्रीज होनी चाहिए, वो होती है टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन तो इंक्रीज हो रही है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गेस्ट के घर गए हो, बहुत लंबा टूर मतलब लेके एक गेस्ट के घर गए हो और आप बहुत टायर्ड हो, तो उन गेस्ट ने आपको जाके 1 ग्लास ऑफ वाटर दिया। जब आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया तो आपकी जो थर्स्टी, जो टायर्डनेस थी वो एकदम से बहुत कम हो गई, तो उसमें आपको क्या मिली, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, उसमें आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। फिर उन्होंने एक और ग्लास ऑफ वाटर दिया, बिकॉज फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिली तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, हाईएस्ट थी। उसके बाद जब आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर लिया तो आपको था कि ठीक है, फर्स्ट में ही मेरी ज़्यादातर टायर्डनेस कम हो गई, बट एक और ग्लास पी लूँगा तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। सो ये था कि आपको उससे सेटिस्फैक्शन फर्स्ट वाले से थोड़ी कम मिली, ऐसे ही थर्ड में और कम मिलेगी, फोर्थ में और अगर आप फिफ्थ पीते हो तो आप सोचोगे कि मैं फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर ना भी पीता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्थ में ही मेरी सेटिस्फैक्शन जो थी वो अच्छी तरह, टायर्डनेस थी जो वो ख़त्म हो गई थी। बट अगर फिफ्थ के बाद आपके गेस्ट जो है वो आपको ज़बरदस्ती 6th ग्लास ऑफ वाटर भी पकड़ा देते हैं कि नहीं पियो आप, और ज़्यादा आपकी टायर्डनेस कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी डिसयूटिलिटी, कि या तो आपको इतना ज़्यादा पानी पीने की वजह से वॉमिट हो जाएगी या फिर स्टमक एक हो जाएगा। सो दिस इज़ वाई द मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्लाइन and it is not increasing. Okay, so this is the law of diminishing marginal utility, and that is all for today's video. And if you have any doubt, you can either comment or ask me on my Instagram channel. So in my next video we will continue with the consumer equilibrium. That is all for today, and if you like the video then do share, subscribe, and you can watch more videos from my channel. Thank you.